हे हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लीजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक के थर्ड एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत होती है जूजियान से, जो कि रूही को ढूंढ रहा था और तभी अचानक वो बाई से मिल जाता है। वो दोनों एक दूसरे को ही देखते रह जाते हैं। तभी जूजियान को लोगों की चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि इस भगदड़ में बहुत ही लोग घायल हुए थे। तो जूजियान उनकी मदद करने के लिए चला जाता है। बाई भी उसके पीछे जाने लगती है, पर तभी जिंग आकर बाई को रोक लेती है और बताती है कि उसे यहाँ पर उस ब्लैक डिमन के होने का एहसास हो रहा है, तो उन दोनों को यहाँ से जाना चाहिए। और वो मॉम भी उनके ही पीछे पड़ा है, पर बाई उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि भले ही वो एक डिमन है, पर वो यहाँ पर लोगों की मदद करना चाहती है। वो जूजियान के पास आ जाती है और जूजियान के साथ मिलकर वहाँ पर बहुत सारे घायल लोगों की मदद करती है। वहीं इधर हम उसी ब्लैक डिमन को देखते हैं, जो कि उसी फेस्टिवल में थी। और ये सब कुछ यहाँ हो रहा था, ये सब कुछ उसी का किया हुआ था। वो चैंग को पकड़कर अपने साथ ले जाती है, पर इस बीच चैंग का कीमती लॉकेट नीचे गिर जाता है और वहाँ के रेस्टोरेंट में भी आग लग जाती है। अब लोगों की आवाज सुनकर जूजियान उस रेस्टोरेंट में आ जाता है और वो भीगे कंबल को लेकर अंदर जाता है लोगों को बचाने के लिए। ये देख पाए जूजियान की मदद करना चाहते थे और साथ ही वहाँ फंसे लोगों की, तो वो उस रेस्टोरेंट के ऊपर चढ़ आती है और वो अपने मैजिक से वहाँ के बादलों से बारिश करवाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ जिंग आ जाती है और वो उसे ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि ये मैजिक सिर्फ फेरीज करते हैं, पर वो तो डिमन है और ऐसा करने से उन्हें सजा मिल सकती थी। लेकिन बाई उसकी नहीं सुनती और कहती है कि उसे किसी भी हालत में लोगों की जान बचानी है। तो जिंग भी उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। इधर हम उसी ब्लैक डिमन को देखते हैं, जिसने चैंग के अलावा बहुत सारे बच्चे को अपने कब्जे में किया हुआ था। ये देखकर मॉन्ग फाई वहां पहुंच जाता है और वो उस ब्लैक डिमन से लड़ने लगता है, पर ये ब्लैक डिमन बहुत ही पावरफुल था, जो कि मॉन्ग फाई को कड़ी टक्कर देता है। वहीं इधर मॉन्ग फाई का वो केन जिंग और बाई के पीछे लग जाता है, तो जिंग उस केन का मुकाबला करती है ताकि बाई आसानी से बादलों से बारिश करवा सके। पर ये केन पावर से भरा हुआ था और वो जिंग को बहुत ही हार्म करता है। जिंग अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो उस केन का मुकाबला नहीं कर पा रही थी और वो गिर जाती है। इधर जूजियान ने सभी लोगों को बचा लिया था, पर वो खुद वहां से बाहर नहीं निकल पाता और वो आग की लपटें बढ़ते ही जा रही थी। पर तभी बाई किसी तरह बादलों से बारिश करवा देती है, जिससे आग शांत हो जाता है और जूजियान बच जाता है। पर इधर केन जिंग पर हमला करने ही वाला था, पर तभी बाई उससे बचा लेती है। पर इसमें बाई का हेयर पिन टूट जाता है और ऐसा होते ही यहाँ जिंग सॉन्ग को पता चल जाता है कि बाई डेंजर में है, क्योंकि उसने ही बाई को ये हेयर पिन दिया था। जिसके बाद वो केन मॉन्ग फाई के पास लौट आता है, जिसकी मदद से मॉन्ग फाई उस ब्लैक डिमन से मुकाबला करता है। पर ये डिमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो केन से भी कंट्रोल नहीं होता। जिसके बाद वो ब्लैक डिमन सभी बच्चों को लेकर यहाँ से भाग निकलता है और मॉन्ग फाई कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद हम जूजियान को देखते हैं, जो कि रूही को ढूंढ रहा था। उसे रूही मिल जाती है, तो वो उसके साथ घर आने लगता है। वहीं इधर बाई जिंग को लेकर नोआ टेम्पल आती है, क्योंकि जिंग को चोट लगी थी उस गेंद से। पर यहाँ आने पर जिंग अपने सेवकों के सामने बहादुर होने का दिखावा करती है कि उसने आज पूरे लीना सर को बचाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने तो बाई की भी जान बचाई और वो बहुत ही बहादुर है। उसने केन से भी मुकाबला किया और ऐसा दिखाती है कि उसे कोई चोट ही नहीं लगी। जिसके बाद वो जाकर सो जाती है। बाई यहाँ देखती है कि इस टेम्पल में बहुत ही अंधेरा है, तो वो अपने मैजिक लैटर्न पर कर देती है और बहुत सारे लैटर्न से इस टेम्पल को सजा देती है, जिससे वहाँ रोशनी आ जाती है। अब अगली सुबह हम जूजियान को देखते हैं, जो कि अपने भैया से कहता है कि वो बाई को ढूंढे, क्योंकि यहाँ पर जूजियान को बाई की बहुत ही फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसने आखिरी बार बाई को नहीं देखा था। वहीं इधर टेम्पल में जिंग की जब आँख खुलती है, तो उसे अपने सामने बाई दिखती है। ये देख जिंग विश करती है कि उसकी हर सुबह ऐसी ही हो, जहाँ उसके साथ उसकी परवाह करने वाला कोई हो, जैसे उसकी माँ किया करती थी। यहाँ जिंग अपनी माँ को याद करने लगती है। हम देखते हैं कि छोटे से जिंग अपनी माँ के साथ रहती थी। यहाँ जिंग अपनी माँ से कहती है कि वो बड़ी होकर एक बहुत ही ताकतवर आदमी बनेगी, ताकि वो उसकी रक्षा कर सके। अब तभी वहाँ पर जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं, तो जिंग की माँ उसे कवच में डाल देती है और उसे दूर फेंक देती है। जिसके बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। इधर बाई जग जाती है। ये देखकर जिंग उससे अपनी सेवा करवाने लगती है, ये कहते हुए कि उसे केन से काफी ज्यादा चोट आई थी। बाई उसके बातों में आ जाती है और वो उसकी सेवा करने लगती है। पर तभी वो जिंग की चालाकी को समझ जाती है कि वो नाटक कर रही है।
ये देखकर बाई वहां से जाने लगती है। तब जिंग उसे रोकती है और कहती है कि वो यहीं पर इसी नुआ टेम्पल में रुक जाए, यहाँ पर वो उसके खाने पीने का पूरा ख्याल रखेगी। पर बाई कहती है कि उसे इंसानों की दुनिया में घूमना है, वहाँ पर सीखना है, तो वो यहाँ पर नहीं रुक सकती। अब चूंकि बाई यहाँ रुक नहीं रही थी तो जिंग कहती है कि तब वो भी उसके साथ जाएगी, पर बाई उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो जिस रूप में है लोग उसे देखकर उस पर शक करने लगेंगे। तब जिंग अपने मैजिक से एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की का वेश ले लेती है। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो पानी में अपने अक्ष को देखकर अपने माँ से माफ मांगती है कि वो एक लड़का नहीं बन पाई, जिसके बाद वो बाई के पास आ जाती है और कहती है कि अब तो लोग उसे गलत नहीं समझेंगे क्योंकि अब हम दोनों बहनें लग रही है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद हम उसी ब्लैक डेमन को देखते हैं जिसने अपने पास बहुत सारे बच्चों को बंधक बनाया हुआ था, जिसमें से एक चैंग भी था। यहाँ वो डेमन अपने दूसरे साथी से जो कि डिसअपीयर होता है उससे बातें कर रही होती है और कह रही होती है कि वो बहुत ही पावरफुल है क्योंकि वो इतने सालों से लीनान शहर में आजादी से रह रही है। पर उसका साथी उसे टोक देता है, ये कहते हुए कि इम्पीरियर जो ऑर्टेज ने उस पर हमला किया था। ये बात सुनकर वो ब्लैक डेमन बहुत ही गुस्सा हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस डेमन की बेटी मर गई है, पर फिर भी उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी बेटी को ढूंढ सकती है और इसी वजह से वो बच्चों को कैद करके यहाँ पर लाती है। इधर हम बाई और जिंग को देखते हैं जो कि कोतवाल ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के गुम हो जाने से बहुत परेशान थे और वो वहाँ अपने बच्चों को ढूंढने के लिए गुहाई लगा रहे थे। तब जू जियान का भाई डोंग फू वो उन्हें दिलासा दिलाता है कि वो जरूर उनके बच्चों को ढूंढेगा। ये बात सुनकर जिंग बाई को बताती है कि ये काम एक सेंटीपीड डेमन का है, उसी ब्लैक डेमन का जो कि बच्चों को अगवा करके लिए जाती है। ये सुनने के बाद बाई को चैंग की फिक्र हो रही थी तो वो जिंग के साथ उसके घर जाने लगती है। तभी वो जू जियान से टकरा जाती है। यहाँ जू जियान बाई को देखकर बहुत ही खुश होता है कि वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ जिंग बाई के सामने जू जियान को देखकर बाई को उससे अलग कर देती है और जू जियान से कहती है कि अगर उसे बाई से बात करना है तो वो उससे बात करे। यहाँ जू जियान बाई से पूछता है कि वो कहाँ जा रही है और ये जानने पर कि वो चैंग के घर जा रही है वो कहता है कि वो भी वहीं जा रहा है। जिसके बाद बाई जू जियान के साथ चैंग के घर आ जाती है, जहाँ पर चैंग के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा दुखी थे और वो जू जियान और बाई दोनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके बच्चे चैंग को ढूंढ कर ले आए। तो जू जियान और बाई दोनों ही उससे प्रॉमिस करते हैं कि वो चैंग को जरूर ढूंढ लेंगे। चैंग की माँ बाई को चैंग का एक लॉकेट देती है जो कि उस रात गिर गया था, जिसे लेकर बाई जिंग के साथ वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी उसे जू जियान रोकता है और उससे उस लॉकेट को मांगकर उसे देखने लगता है। जू जियान बाई को अपने साथ अपने घर चलने को कहता है ताकि वो वहाँ जाकर सोच सके कि उन्हें चैंग को ढूंढने के लिए आगे क्या करना है। पर यहाँ जिंग उसे मना कर देती है, जिसके बाद वो बाई के साथ वहाँ से जाने लगती है। इधर हम जू जियान के भाई गोंग फू को देखते हैं जो कि शहर में बहुत सारे जगहों पर जाकर बच्चों के गायब होने के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, पर उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी उसे मोंग फाई दिखता है। यहाँ मोंग फाई गोंग फू को बताता है कि वो भी बच्चों को अगवा करने वाले को ढूंढ रहा है, लेकिन वो कोई इंसान नहीं है बल्कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेंटीपीड डेमन है। यहाँ पर गोंग फू मोंग को अपने घर पर इनवाइट करता है, जिसके बाद मोंग फाई उसके घर पर जाकर चाय पीता है। तभी अचानक ही उसका किन डेमन को सेंस करके घूमने लगता है तो मोंग फाई घर से बाहर निकल आता है, जहाँ पर उसे जू जियान दिखता है। यहाँ उसका किन जू जियान की तरफ इशारा कर रहा था कि वहाँ एक डेमन है। मोंग फाई जू जियान से कहता है कि उससे डेमन की स्मेल आ रही है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।